हम आपको ये बताते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात को देखने के लिए आईसीसी की टीम जो है वो फिर से आज पाकिस्तान पहुंच गई है। उन्होंने सारे के सारे वेन्यूज़ का जो है वो विजिट करना है और उन तमाम विजिट्स को बाकायदा तौर पर उन्होंने ये अब देखना है कि जिन स्टेडियम्स को हमने अंडर कंस्ट्रक्शन कर दिया है, बिल्कुल जब वो पिछली दफा आए थे तो वो स्टेडियम बिल्कुल ठीक थे, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी के इंतजामात को देखना था, उन्होंने खिलाड़ियों के इंतजामात को देखना था कि उन्होंने कहाँ बैठना है। लेकिन अब वो दोबारा से आ रहे हैं और अब जब वो आ रहे हैं आपके पास जो कंडीशंस हैं वो सूटेबल नहीं है। आपके स्टेडियम सारे के सारे जहां पर मैचेस होने हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पिंडी का स्टेडियम भी कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, चाहे वो रेनोवेशंस का हो रहा है। दूसरी तरफ कराची स्टेडियम और लाहौर का जो कदाफी स्टेडियम है उसको आपने बाकायदा तौर पर जो उनके मेन बिल्डिंग्स हैं उनको आपने गिरा दिया है और उनके ऊपर आप दोबारा से काम शुरू कर दिया है। अभी जब तक अब तक की अगर मैं बात करूं तो अभी सिर्फ जो उसका बेसमेंट का जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला, जिसको हम बुनियादें कहते हैं, उसका अभी वर्क जारी है। और उसके अंदर पिछले दिनों हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने जब विजिट किया तो एक जो सरिये का जाल था वो फाउंडेशन का वो बनाया जा रहा था और उसको फिल करना शुरू कर दिया गया है। वो शुरू होगा, फिर बेसमेंट बनेगी, बेसमेंट के बाद फिर ऊपर वाली बिल्डिंग से 4 फ्लोर्स बनने हैं। अब देखते हैं कि ये 4 फ्लोर्स में कितना टाइम लगेगा। फिर राइट और लेफ्ट पे आपके 2 इंक्लूजिव्स भी आपने तोड़ दिए हैं, वो देखने हैं। फिर ग्राउंड के अंदर जो आपने वाटर के टैंक्स बनाने हैं कि बारिश के बाद जो पानी अंदर जाता है स्टोर होने के लिए, वो आपने बनाने हैं। फिर आपने दोबारा से उसका ग्रास जो है जो खराब हुआ है उसको ठीक करना है। आईसीसी की टीम ने जो अहम चीजें देखनी है वो यही देखनी है कि टीमें जब आएंगी तो उनकी प्रैक्टिसेस कहां पर होंगी, उनके लिए प्रैक्टिस का कोई माहौल है, कितने वेन्यूज उनके पास प्रैक्टिस के लिए छोड़े गए हैं और किन होटल्स में उन्होंने ठहरना है, वो होटल्स कौन से होंगे। फिर होटल इंतजामिया से उन्होंने बात करनी है, होटल इंतजामिया ने उन्हें मुतमईन करना है कि उनके पास कितने कमरे हैं और वो प्लेयर्स को क्या क्या चीजें सर्व करेंगे, वे सारी एक रिपोर्ट बनेगी। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि प्लेयर्स के लिए क्या ड्यूरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी उनके पास प्रैक्टिस के लिए साजगार माहौल है। अगर लाहौर में टीम है, कराची में टीम है, पिंडी के अंदर टीम है, तो प्रैक्टिस कहां करेंगी, सबसे पहला सवाल ये है। दूसरी बात यह है कि क्या आपको कराची और लाहौर वाला जो स्टेडियम है वो मुतमईन हो पाएंगे। आपका ये सारा खिलारा देख के जो आपने खिलारा डाला है, अगर वो इस खिलारे से मुतमईन ना हो पाए, सिक्योरिटी को एक साइड पे कर दे, यह सिक्योरिटी वाला मसला नहीं है, सिक्योरिटी को हम साइड पे रखते हैं, पाकिस्तान अम मुल्क है और यहां पर अब सारी टीमें आ चुकी हैं। लेकिन असल मसला है इंतजामात का। इंतजामात के ऊपर आप कहां पर जो है वो आईसीसी की टीम को मुतमईन कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और मेरा ख्याल है कि अगर वो इन चीजों के ऊपर अगर वो मुतमईन ना हुए तो मुझे कहीं ना कहीं ये डाउट है कि वो एक ऐसी रिपोर्ट बनाएंगे जिसके ऊपर वो ऑब्वियसली आपके इंजीनियर्स अगर उन्हें ये बातें बताएंगे कि हम इतने दिन में ये मुकम्मल कर लें काम, तो वो अपने इंजीनियर से भी बात करेंगे। हो सकता है कि आईसीसी एक इंजीनियर्स की टीम यहां पर भेजे और वो ये आपका विजिट करे आके कि हाँ क्या आप ऑन टाइम स्टेडियम बना लेंगे, अगर नहीं तो उन्होंने भी तो वेन्यू डिसाइड करना है, या उसको उन्होंने उठा के चैंपियंस ट्रॉफी को आगे ले जाना है या कहीं मुंतकिल करना है। मुंतकिल तो शायद नहीं होगा, मुझे लगता है कि इनकी डेट शायद आगे हो जाए। और इंडिया वाला भी एक बहुत बड़ा इशू है कि वो जिन कंसर्न्स को शो कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाले वक्तों में इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो है वो इंडियन एक आईसीसी का जो वो चेयरमैन नामजद हुआ है। अब देखते हैं कि अब जय शाह के आने से किन चीजों को सामना पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, या वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद मुझे नहीं है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत बुरे हालात होने के लिए जा रहे हैं।